सागर जिले के बंडा पहुंची बसपा सुप्रीमो मायावती, उमड़ा जनसैलाब। नमस्कार, नो-फिकर न्यूज आप सभी का स्वागत करते हैं। संवाददाता आनंद रावत के साथ मैं माहिशुमा। सागर जिले की बंडा विधानसभा में 4 दलों एवं नेताओं में चुनाव को लेकर घमासान जारी है। सभी पार्टियां अपने प्रत्याशी को जिताने में दमखम लगा रही हैं। सागर जिले की बंडा विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती की विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें बंडा विधानसभा से बसपा के प्रत्याशी रणजोर सिंह बुंदेला के समर्थन में बसपा सुप्रीमो मायावती ने चुनावी शंखनाद किया। कार्यक्रम बंडा की मंडी प्रांगण में बसपा सुप्रीमो मायावती को सुनने के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। कार्यक्रम में मशहूर राई एवं लोकगीत कलाकार जय सिंह राजा ने अपने गायन से शमा बांधा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भाजपा एवं कांग्रेस पर भ्रष्टाचार एवं जातिवाद करने के आरोप लगाए। बसपा सुप्रीमो ने भाजपा से ज्यादा कांग्रेस पर निशाने साधे। उन्होंने अपने उत्तर प्रदेश में सरकार के कार्यकाल की उपलब्धि भी गिनाई। उन्होंने कहा, बहुत सी पार्टियों के द्वारा झूठे वचन पत्र जारी करने से जनता का घोषणा पत्र से भरोसा उठ गया है, इसलिए बसपा कभी भी किसी भी चुनाव में अपना वचन पत्र जारी नहीं करती। उन्होंने कहा कि देश में लंबे समय से कांग्रेस की सरकार रही, पर उन्होंने कभी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी को कभी भी भारत रत्न देने की बात नहीं की। जब हमने कांग्रेस पार्टी से बीपी सिंह की सरकार में गठबंधन किया तो हमने बाबा साहब को भारत रत्न दिलाने की मांग की थी। हमारे प्रयास के बाद बाबा साहब को भारत रत्न दिया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा कांग्रेस ने कभी भी दलितों, आदिवासी, गरीब मजदूरों का ख्याल नहीं रखा। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी पूरे प्रदेश में सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। हमने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने प्रदेश में बसपा एवं सहयोगी पार्टी के लिए जनता से समर्थन देने की अपील की। कार्यक्रम बंडा मंडी प्रांगण में बंडा विधानसभा के हर गांव से लोग मौजूद रहे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहे नो-फिकर न्यूज। है जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी पूरी 230 विधानसभा क्षेत्रों में लड़ रहा और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक सीटों पर हम जीत कर जाएंगे। एमपी में कितनी सीटें लेके आएंगे आप? अब ये तो समय बताएगा, लेकिन अधिकतम सीटों में हमारी पार्टी जीत कर जाएगी, हमारे गठबंधन। ठीक है। और मैं सबसे पहले अपनी पार्टी के संबंध में ये कहना चाहूंगी कि हमारी पार्टी ये चुनाव आपके मध्य प्रदेश स्टेट की अधिकांश विधानसभा की सीटों पर पूरी तैयारी दमदारी के साथ लड़ रही है। अर्थात हमारी पार्टी ने इस चुनाव में यहाँ केवल गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को छोड़कर अन्य किसी भी पार्टी के साथ किसी भी प्रकार का कोई चुनावी समझौता आदि नहीं किया। इसके साथ ही हमने बीएसपी से जुड़ने की तादाद को ध्यान में रखकर फिर उसी अनुपात में ही यहाँ सब समाज के लोगों को टिकट दी है। लेकिन अब मैं इस हो रहे विधानसभा चुनाव में आप लोगों का ध्यान अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को कामयाब बनाने के लिए कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ। और इस संबंध में सबसे पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगी कि अपने देश को आजाद हुए और भारतीय संविधान को भी लागू हुए अब वर्षों बीत चुके हैं और इस लंबी अवधि में केंद्र में आपके प्रदेश में भी या विभिन्न विरोधी पार्टियों की सरकारें रही हैं। लेकिन दुखी बात यह है कि इस दौरान यहाँ सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों ने आपके प्रदेश से पूरे देश में भी सब समाज में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ गरीबों, मजदूरों, किसानों, व्यापारियों एवं अन्य मेहनत कश लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास व उत्थान आदि